सभी साथियों को नमस्कार। मैं विकास कुमार लेमोरिया स्टडी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो अपना विषय है वो है अध्यापक लेवल फर्स्ट और सेकंड जो भर्ती परीक्षा 2022 है उसके सिलेबस के अंदर उसके पाठ्यक्रम में जो भी बदलाव हुए हैं उनके बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि किस प्रकार से अपने को उनकी तैयारी करनी है। ठीक है, क्या अपनी रणनीति रहेगी, किन बुक्स से आपको पढ़ना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बुक्स के बारे में भी बताऊंगा कि आपको राजस्थान का जो इतिहास भूगोल संस्कृति है वो किन किन किताबों से पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि राजस्थान का इतिहास भूगोल संस्कृति इन टॉपिक्स के अंदर जो बच्चा आगे होगा, जो बच्चा अच्छे से इनको पढ़ेगा वो ही एग्जाम में सबसे आगे होगा और वो ही एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएगा। ठीक है ना। आप ये मत सोचना कि हमारा पहले से पढ़ा हुआ है ना, साइकोलॉजी पढ़ ली हमने पहले से, ठीक है, सब्जेक्ट आपका पढ़ा हुआ है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। क्योंकि एक बहुत ज़्यादा वेटेज राजस्थान के हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो कल्चरल नॉलेज है उसके बारे में यहाँ पर अच्छा पोर्शन दिया है, तो आपको इसको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, जो पहला पॉइंट है वो है कि राजस्थान का भूगोल, इतिहास और सांस्कृतिक ज्ञान। और फर्स्ट लेवल के अंदर उसका अंक भार है 90, यानी कि 90 अंक का है फर्स्ट लेवल के अंदर, यानी कि 45 क्वेश्चन आएंगे, 45 क्वेश्चन। और सेकेंड लेवल में है 70 अंक का, ठीक है, यानी कि 35 क्वेश्चन। ठीक है, तो राजस्थान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो कल्चरल जो नॉलेज है, जो सांस्कृतिक ज्ञान है, उससे फर्स्ट लेवल में तो आएंगे 45 क्वेश्चन और सेकंड लेवल में आएंगे 35 क्वेश्चन। ठीक है, तो 90 और 70 अंक हो गए। बात करें सेकंड पॉइंट की कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान। ठीक है, अब जो सामान्य ज्ञान होता है, वैसे देखा जाए तो राजस्थान का जो मतलब सामान्य ज्ञान है वो बहुत वाइड है। ठीक है, राजस्थान का इतिहास, भूगोल, संस्कृति बहुत वाइड है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो सामान्य ज्ञान की बात करें तो हालांकि पूछ तो कुछ भी सकता है एग्जामिनर, ठीक है, लेकिन अपन केवल मेन मेन जो टॉपिक है उन्हीं को देखेंगे। उसके बाद में है शैक्षिक परिदृश्य, यानी कि एजुकेशनल मैनेजमेंट, यानी कि राजस्थान के अंदर जो शिक्षा का जो ढांचा है, ठीक है, वो किस प्रकार से कार्य कर रहा है। और उसके बाद में है RTE। ठीक है, ये आपने पहले भी पढ़ा है, अगर अगर आप पुराने अभ्यर्थी हैं, आपने पिछले एग्जाम दिए हैं रीट के, तो आपने पढ़ा है RTE 2009। उसके बाद में दिया है सामयिक, यानी कि करंट, राजस्थान का करंट, यानी कि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में जो भी घटनाएं हो रही हैं, ठीक है, वर्तमान के अंदर, उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब इनका अंक भार कितना है कि फर्स्ट लेवल के अंदर तो कितना है 90 अंक, यानी कि 45 क्वेश्चन आएंगे। और सेकेंड लेवल के अंदर है वो है 60 अंक, यानी कि 30 क्वेश्चन, 30 प्रश्न आएंगे आपके राजस्थान के सामान्य ज्ञान, एजुकेशनल मैनेजमेंट यानी शैक्षिक परिदृश्य और RT और करंट से आएंगे 60 अंक के, यानी कि 30 प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो अगर फर्स्ट लेवल की बात करें तो फर्स्ट लेवल के अंदर ये टोटल हो जाता है 180 अंक, और सेकेंड लेवल के अंदर हो जाता है ये 130, 130 अंक का मैटर। और ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ये पढ़ोगे तभी आपका सिलेक्शन संभव हो, वरना नहीं है। ठीक है, राजस्थान ऐसे नहीं कि मैंने तो पीछे इंग्लिश पढ़ लिया, हिंदी भी पढ़ी है, ठीक है, साइको भी पढ़ा है, तो उसमें बहुत अच्छे अंक आ जाएंगे, यहाँ पर अगर मैं कम पढ़ूंगा तो भी काम चल जाएगा, नहीं। ठीक है, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा राजस्थान का इतिहास, भूगोल, संस्कृति। अब देखिए, बात करें कि राजस्थान के भूगोल में जब तक अपना विस्तृत सिलेबस नहीं आता तब तक आपको क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, राजस्थान के भूगोल की अगर बात करें, ठीक है, वीडियो में बने रहिए आप, इसके अंदर मैं आपको बुक्स के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए राजस्थान का भूगोल। अब राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर पढ़ने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या पढ़ना है। देखिए, राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ने के लिए सबसे पहला पॉइंट है कि आपको राजस्थान का मैप याद होना चाहिए। ठीक है, राजस्थान के 33 के 33 जिले आपको याद होने चाहिए कि कौन सा जिला कहाँ पर अवस्थित है, उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, कहाँ पर स्थित है वो। ठीक है, उत्तर का, दक्षिण का, पूर्व पश्चिम का, इन सभी बातों का आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तभी आप राजस्थान के भूगोल को अच्छे से पढ़ पाओगे। अब बात करें जो इसके अंदर पहला पॉइंट जो आपको पढ़ना है वो है राजस्थान के भूगोल में पढ़ना है भू आकृति क्षेत्र। भू आकृति क्षेत्र, यानी कि जो राजस्थान की जो आकृति है उसके अंदर जो राजस्थान के अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र हैं उनके उपनाम क्या हैं, उनकी बसावट कैसी है, ठीक है, और वहाँ की बसावट कैसी है, जलवायु कैसी है, इनके बारे में है, तो वो है भू आकृतिक क्षेत्र। ठीक, सेकंड पॉइंट है नदियाँ और झीलें। नदियाँ और झीलें,
ठीक है। इसके अंदर आ जाएंगे कि जो झीलों के अंदर तो आ जाएगा खारे पानी की झीलें कौन सी है और मीठे पानी की झीलें कौन सी हैं, ठीक है। और नदियों के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा कि आंतरिक बहाव की नदियाँ कौन सी हैं, ठीक है। बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियाँ कौन सी हैं उनके बारे में आपको अलग पढ़ना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट जो है वो जलवायु, कि राजस्थान की जलवायु कैसी है, ठीक है। और राजस्थान की जलवायु जैसे विभिन्न जो वैज्ञानिक हैं जैसे कोपेन है, कोपेन के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण पूछ लेगा आपसे, ठीक है। और वनस्पति। नेक्स्ट पॉइंट बात करें राजस्थान के भूगोल में, वो है मृदा, मिट्टी के बारे में। अब यहाँ से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसके क्वेश्चन अभी वर्तमान की जो भी एग्जाम हो रही है उनके अंदर पूछे जा रहे हैं, वो आपको है खनिज, ठीक है। कि कौन सा खनिज कहाँ से निकलता है, ठीक है। और इन टॉपिकों को आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो टॉपिक्स हैं इनको आपको करंट के परिप्रेक्ष्य में जोड़कर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कि भाई जैसे मान लो अभी कोई वर्तमान में कोई जैसे कि तेल भंडार की खोज हुई है, किसी नए खनिज की खोज हुई है, ठीक है। तो करंट के परिप्रेक्ष्य में जोड़कर आपको पढ़ोगे तो इसका ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको, ठीक है। तो खनिज, खनिज के बाद में देखें ऊर्जा संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है, ठीक है। उसके बाद में है लाइव स्टॉक या जनसंख्या, ठीक है। और जनसंख्या का इतना बड़ा टॉपिक है और जनसंख्या के ऊपर है ना हर एग्जाम के अंदर, राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, जनसंख्या से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक। जनसंख्या, जनसंख्या के बाद में है पशुधन, ठीक है। अभी पशु गणना हुई थी पीछे, ठीक है। तो उसके आंकड़े आपको याद रखने चाहिए, आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। कि कौन सा जानवर है वो सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। भैंसों की, भैंसों के अंदर पहला जिला कौन सा है, गाय के अंदर पहला जिला कौन सा है, सबसे ज़्यादा कौन सा जानवर है, दुधारू जानवर है वो सबसे ज़्यादा कौन से, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है सिंचाई परियोजना और उसके बाद में है प्रमुख उद्योग, ठीक। अब देखिए राजस्थान के भूगोल के अंदर ये टॉपिक तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ ये टॉपिक लिख दिए तो इनमें सभी में से क्वेश्चन आएंगे, नहीं। लेकिन ये भी है कि आएंगे इन्हीं में से। और जब तक आपका विस्तृत सिलेबस नहीं आ जाता तब तक आप बिना टाइम को वेस्ट किए हुए और ये आप राजस्थान के भूगोल के अंदर पढ़ना शुरू कर दें। अब बात करेंगे कि किताबें कौन सी होंगी इसके लिए, ठीक है। कि भूगोल के लिए कौन सी किताब होगी, इतिहास के लिए कौन सी होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट एक बार देखिए आप, सेकंड पॉइंट है वो अपना राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान का इतिहास है वो थोड़ा सा वाइड है, ठीक है। जो बच्चा अगर पहली बार पढ़ रहा है तो उसको ये लगेगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ठीक है। कहाँ से क्वेश्चन आएगा उसको ही पता भी नहीं चल रहा है, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा राजस्थान का इतिहास। अब देखिए इन ये टॉपिक तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। अगर ये जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये टॉपिक क्या है कि राजस्थान के इतिहास के मुख्य विषय बिंदु है। कोई भी एग्जाम हो अगर राजस्थान का इतिहास टॉपिक दिया तो लगभग इनमें से तो क्वेश्चन आता ही है, तो आपको ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। जिसमें क्या है आपके पास प्राचीन सभ्यताएं हैं, ठीक है। और प्राचीन सभ्यताओं में मुख्यतः कौन सी है, कालीबंगा है और गणेश्वर सभ्यता है। उसके बाद में प्रमुख राजवंश पढ़ेंगे। प्रमुख राजवंश में कौन से हैं, गुहिल, ठीक है। मेवाड़ के गुहिल, राठौड़, राठौड़ में अलग अलग पढ़ने पड़ेंगे आपको, मारवाड़ के राठौड़, बीकानेर के राठौड़, चौहान और कछावा, ठीक है। इनके अलावा कुछ शासक हुए हैं इंपॉर्टेंट, जिनमें से है रतन सिंह, हमीर, मालदेव, चंद्रसेन, महाराणा प्रताप, ठीक है। ये ऐसे शासक हैं जिनके बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान से संबंधित कोई भी एग्जाम। आगे बात करें राजस्थान के इतिहास में तो आगे है भक्ति आंदोलन और सूफीवाद, ठीक है। तो भक्ति आंदोलन में मीरा दादू को पढ़ना है अपने को, सूफीवाद में चिश्ती को पढ़ना है। इसके बाद बात करें संप्रदाय व संत। संप्रदाय व संत में आपको क्या पढ़ना है, जैसे धन्ना है, पीपा, रैदास, जसनाथ जी, ठीक है, इनको पढ़ना है। लोक देवी और देवता, नेक्स्ट है लोक देवी और देवता। अब यहां देखिए लोक देवी और देवता। अब लोक देवी देवता के अंदर देखिए रामदेव जी हैं जो पंचपीर कहलाते हैं ना, राजस्थान के पंचपीर। उनमें से रामदेव जी को पढ़ना है, तेजा जी को भी पढ़ना है, गोगा जी को पढ़ना है, पाबू जी हैं और मल्लीनाथ जी। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कृषक व जनजाति आंदोलन, ठीक है।
शेखावाटी आंदोलन है आपके पास, मेवाड़ किसान आंदोलन है, बिजोलिया किसान आंदोलन है, ठीक है, वो पढ़ने पड़ेंगे। प्रजामंडल आंदोलन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आधुनिक राजस्थान के अंदर आ जाते हैं। और 1857 की क्रांति। इन 3 टॉपिक में से तो आपको इस प्रकार से तैयारी करनी है कि आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो। कृषक और जनजाति आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन और 1857 की क्रांति, यहाँ से क्वेश्चन पुट होते हैं, ठीक है। इन तीनों टॉपिकों को तो आपको एकदम कंठस्थ याद करना है। अब बात करें सांस्कृतिक ज्ञान की, कि राजस्थान का सांस्कृतिक ज्ञान। तो राजस्थान के सांस्कृतिक ज्ञान में संस्कृति से आपको पता चल रहा है कि राजस्थान का रहन सहन कैसा है, खान पीन कैसा है, ठीक है, तो उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहला त्योहार और मेले, कौन कौन से त्योहार किस महीने में आते हैं, किस तिथि को आते हैं, ठीक है, और कौन सा मेला कहाँ लगता है, एक तो उसका स्थान और एक उसकी तिथि कि कौन सी तिथि को लगता है, ठीक है। जैसे पुष्कर का मेला है, कब भरता है, ठीक है, कहाँ है, किस जिले के अंदर है, इस प्रकार से पूछा जाएगा। उसके बाद में है चित्रकला स्कूल। चित्रकला के बारे में अगर बात करें तो चित्रकला में जैसे स्कूल, अलग अलग स्कूल हैं, ठीक है, इनमें से जैसे मेवाड़ स्कूल है, बूंदी स्कूल है, मारवाड़ स्कूल है, उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। जैसे बणी ठणी, ठीक है, बणी ठणी चित्र किस शैली का है, ठीक है, और किस शैली के अंदर है ना सबसे ज़्यादा पशु पक्षियों का चित्रण किया गया है, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं चित्रकला के अंदर। इसके बाद में लोक नृत्य और लोक नाट्य। लोक नृत्य अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग नृत्य हैं, ठीक है, और लोक नाट्य हैं, उनके बारे में। हस्तशिल्प, हस्तशिल्प का तात्पर्य है कि अलग अलग क्षेत्र के अंदर लोग क्या करते हैं, उनकी अलग पहचान होती है, वो अलग से अपने अपने हस्त हाथों के द्वारा ना शिल्प बनाते हैं। शिल्प का मतलब उनके द्वारा कोई भी लोकल के अंदर जो भी बनाए जाते हैं, जो वस्तुएं बनाई जाती हैं, वो आती हैं हस्तशिल्प के अंदर, ठीक है। जैसे कोई चद्दरें बनाते हैं, कोई खेसला प्रसिद्ध है कहाँ का, ठीक है, कहाँ का गलीचे प्रसिद्ध हैं, इस प्रकार से। उसके बाद में है वस्त्र आभूषण। वस्त्र आभूषण के अंदर एक क्वेश्चन तो सीधा सा बनता है कि कौन सा वस्त्र कहाँ का है, ठीक है, जैसे पगड़ी है कहाँ की प्रसिद्ध है, ठीक है, ओढ़नी कहाँ की प्रसिद्ध है, और जो जैसे गोटा है, गोटा कहाँ का प्रसिद्ध है। उसके अलावा बात करें आभूषण में, तो आभूषण कौन सा आभूषण कहाँ पहना जाता है, जैसे नाक के आभूषण कौन से होंगे, गले के आभूषण कौन से हैं, ठीक है, इस प्रकार से। अगला है लोकगीत और लोकवाद्य। लोकगीत और लोकवाद्य, कौन से क्षेत्र में कौन से गीत गाए जाते हैं, ठीक है, और जब वो गीत गाए जाते हैं तो उनके साथ में अगर कोई वाद्य यंत्र बजाया जाता है तो वो कौन सा वाद्य यंत्र है। उसके बाद में बोलियां, राजस्थान की बोलियां, कौन सी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे शेखावाटी है, ढूंढाड़ी है, रागड़ी है, मालवी है, निमाड़ी है, ठीक है, ये बोलियां कहाँ कहाँ बोली जाती हैं। तो ये आ गया राजस्थान के सांस्कृतिक ज्ञान के अंदर। ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आपका विस्तृत सिलेबस आए या ना आए, ये टॉपिक तो आपको कवर करने पड़ेंगे, ठीक है। और जो यहाँ पर जो चौथा टॉपिक है वो आपका शैक्षिक परिदृश्य, या आप एजुकेशन मैनेजमेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। और ये जो शैक्षिक परिदृश्य है ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है ना ये शैक्षिक परिदृश्य, जिसमें समसा रमसा ये सब बातें आपको बताऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो देखिए, और हो सकता है तो 2 या 3 दिन के अंदर मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, शैक्षिक परिदृश्य को। अब देखिए यहाँ पर इस शैक्षिक परिदृश्य में क्या क्या पढ़ना आपको। अब जो अभ्यर्थी जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दिया था पीछे, तो उनको तो ध्यान है कि ये सिलेबस के अंदर आता है फर्स्ट ग्रेड के अंदर, ठीक है। अब इसको थर्ड ग्रेड यानी कि अध्यापक के लिए भी इसको जोड़ दिया गया है। तो जो नए विद्यार्थी हैं, जो नए परीक्षार्थी हैं, जो केवल और केवल रीट की तैयारी कर रहे थे और जिन्होंने अभी तक नहीं देखा, तो उनको अच्छे से देखें कि शैक्षिक परिदृश्य में उनको क्या क्या पढ़ना है। समसा, समग्र शिक्षा अभियान, जो पहले रमसा और एसएसए के नाम से चलता था, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के नाम से चलता था, अब इनको मिलाकर क्या कर दिया गया, समसा समग्र शिक्षा अभियान कर दिया गया। उसके बाद में है आरएसटीबी, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक, ठीक है, जो पाठ्य पुस्तक मंडल है राजस्थान का वो। उसके बाद में है आरएससीईआरटी, आरएससीईआरटी, राजस्थान स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है, जो पहले क्या थी, सर्ट के नाम से जानी जाती थी, जिसका मुख्यालय कहाँ पर था, उदयपुर में था, सर्ट के नाम से जानते थे, अब उसका नाम क्या कर दिया गया है, आरएससीईआरटी, ठीक है। उसके बाद में है डाइस, बीएसएफ, बालिका शिक्षा फाउंडेशन, ठीक है। एसएमसी, एसएमसी तो आपने शायद आरटी के अंदर भी पढ़ा होगा कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है, किस धारा के अंदर है आरटी के अंदर, ठीक है, तो वो एसएमसी के बारे में आपने कुछ पढ़ा है पहले से भी।
उसके बाद में विशिष्ट विद्यालय। विशिष्ट विद्यालयों में जैसे वर्तमान में राजस्थान में कौन कौन से विद्यालय चल रहे हैं, ठीक है, जैसे सैनिक स्कूल चल रहे हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चल रहे हैं, मॉडल स्कूल चल रहे हैं, और महात्मा गांधी विद्यालय, ठीक है, इंग्लिश मीडियम, जो अभी पिछले साल घोषणा की थी बजट के अंदर, ठीक है, लगभग 1200 विद्यालय खोले जाएंगे ना राजस्थान के अंदर, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, ठीक है। उसके बाद में पढ़ना आपको स्कूल मैपिंग, ठीक है, फिर है RIE, उसके बाद में है डाइट, ठीक है। डाइट आप देखा भी होगा, नाम भी सुना होगा कि डाइट जो है वो कक्षा 5 या 8 तक के है ना, वो पेपर भी आयोजन करवाते हैं, ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डाइट होती है। उसके बाद में है BSER, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर, ठीक है, आपने देखा कि रीट का पेपर का आयोजन करवाया था BSER ने पीछे, ठीक है। उसके अलावा IASE। अब देखिए ये टॉपिक है ना, जो मैनेजमेंट के टॉपिक हैं, ये मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है, और ज़्यादा दिन नहीं, 2 या 3 दिन के अंदर इनको स्टार्ट कर दूंगा मैं, ठीक है, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे। अब बात करें कि ये जो टॉपिक पढ़ने हैं आपको, राजस्थान का भूगोल, इतिहास, संस्कृति, ये कहाँ से पढ़ें और किस प्रकार से पढ़ें, तो देखिए 2 बातें हैं अलग अलग। अगर आप इनको एकदम विस्तृत अध्ययन करना चाहते हैं इनका बहुत अच्छे से, कि आप इतना चाहते हैं, आपके पास अगर समय है, बाकी विषयों को आपने अच्छे से तैयार कर रखा है और आपके पास बहुत ज़्यादा समय है, आप डीपली पढ़ना चाहते हैं, कि तब आपको अलग किताबें सजेस्ट करूंगा। जैसे सबसे पहली जो किताब है वो आपको बताऊंगा मैं, कि राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, परंपरा और विरासत की, जो डॉक्टर हुकुमचंद जैन और डॉक्टर नारायण लाल माली की है, ठीक है, राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, परंपरा और विरासत के लिए। ये किताब आप पढ़ सकते हो अगर आपके पास समय ज़्यादा है तो ही, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने अभी तक, जैसे मान लो आपने रिवीजन भी नहीं किया, कि जैसे जो साइकोलॉजी है आपकी, आपकी हिंदी इंग्लिश जो फर्स्ट लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज है, आपने उसका अभी रिवीजन भी नहीं किया, आपने उसको पढ़ा भी नहीं है, और आप इन किताबों को खोलकर बैठ जाओगे राजस्थान के जीके के लिए, तो गलत है, ठीक है, ये आपसे नहीं होगी। हाँ, अगर आपने सब कुछ पढ़ रखा है, ठीक है, और आपने उनको रिवाइज कर रखा है, और आपके पास, आपको ऐसा लगता है कि आपके पास समय है, तब आप इन किताबों की ओर चाहिए, ठीक है। तो ये किताब है राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, परंपरा और विरासत की, हुकुमचंद जैन और नारायण माली की, ठीक है। ये किताब, इसके अंदर देखिए आपको कुछ टॉपिक्स दिखा देता हूँ, कि राजस्थान के इतिहास के प्रमुख राजवंश दिए हैं, मराठाओं का हस्तक्षेप दिया हुआ है, 1857 क्रांति दी है, और जन जागृति में आर्य समाज का योगदान, जनजातीय आंदोलन, ठीक है, ये आपको दिया गया है इसके अंदर। एक किताब तो ये हो गई। सेकंड किताब की बात करें तो वो भी राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा की है, राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा, डॉक्टर जयसिंह नीरज और भगवती लाल शर्मा की, ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा ये छपती है, ठीक है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की ये बुक है, जयसिंह नीरज और भगवती लाल शर्मा की, राजस्थान की संस्कृति परंपरा की। ये भी वही बात है, ठीक है, ये जो अभी पहले बताया था मैंने, अगर आपके पास समय है और आप इनको विस्तृत से पढ़ना चाहते हैं तो ही, या फिर आप इनको ऐसे कर सकते हैं, इनको बेस बुक बना सकते हैं। जैसे मान लो आप कोई एक गाइड ले, ठीक है, और उस गाइड को आप पढ़ रहे हो, और वहाँ से अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये किताब अपने पास रखो, और आप इसको खोलकर यहाँ से जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसको उठा के देख सकते हो कि इसके अंदर क्या दिया हुआ है। ऐसे ही है एक राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति की एनसाइक्लोपीडिया, ठीक है, हुकुमचंद जैन और नारायण माली की। ये जो 3 बुक आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, ये तभी आपको लानी है या तो आपके पास बहुत समय है, ठीक है, और आप इसको गहराई से अध्ययन करना चाहते हो तो ही आपको लानी है, वरना आप इनके अंदर कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि बहुत सारा मैटर दिया है और इतना आपको याद नहीं होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैटर दिया है इसके अंदर, इतना आपको याद नहीं होगा, और आप फिर असमंजस में हो जाओगे कहाँ पे पढ़ना, आपको कहाँ छोड़ना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आप क्या करो, कोई गाइड ले आना राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के लिए, कोई भी गाइड, ठीक है, हो सकता है वो लक्ष्य की हो सकती है, पेनोरमा की हो सकती है, ठीक है। मैं आपको जो सजेस्ट करूँगा वो सबसे बेटर जो है वो है पेनोरमा की, राज पेनोरमा न्यू सिलेबस 2021 के अनुसार। अब देखिए ये जो लिखा हुआ ना न्यू सिलेबस 2000, ये मैं ना कॉलेज व्याख्याता के लिए लेके आया था, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज शिक्षा के लिए, ठीक है, जो 3rd पेपर चलता है कॉलेज व्याख्याता के अंदर, राजस्थान का सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र तरतीब, उसके लिए लेके आया था मैं, ठीक है। और इनके लेखक जो हैं वो हैं HD सिंह और चित्रा राव,
ठीक है। अब देखिए इसके अंदर देखिए आपका जो सिलेबस में दिया गया रीट के अंदर उनमें से टॉपिक सभी हैं, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, ठीक है, राजस्थान का भूगोल। अब मार्केट में आप ये देखना कि अगर रीट के नाम से अगर ये राज पेनोरमा की बुक आ रही है तो सबसे बेटर है। रीट के नाम से, केवल रीट के नाम से अगर, क्योंकि उसके अंदर सिलेबस वाइज देगा आपको पेनोरमा की। अब ये पेनोरमा की क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ मैं, तो पेनोरमा के बारे में बता दूं कि एक तो ये बुक है ना, ये पूरा का पूरा मैटर कवर करती है आपका, ठीक है, रीट का पूरा मैटर कवर करेगी। दूसरी बात करें कि इसको पढ़ने के बाद में आपको ये नहीं रहेगा कि मैं अब और पढ़ूं क्या, ठीक है, इसके अंदर पूरा मैटर दिया गया आपको। इसको पढ़ने के बाद ऐसा नहीं रहेगा कि यार मैं दो बुक की किताब और पढ़ लूँ, क्या पता इसमें से आएगा कि नहीं आएगा। लगभग लगभग पूरा का मैटर इसके अंदर दिया हुआ है। तो आप अगर ये राज पेनोरमा लेके आते हो तो वो बहुत ही बेटर है। अगर रीट के नाम से नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से होगी या किसी अन्य के नाम से होगी, आपको तो केवल आपके टॉपिक देखने हैं कि इसके अंदर अपने जो टॉपिक रीट के अंदर जो दिया है, भूगोल, संस्कृति है ना, इतिहास, वो टॉपिक है या नहीं है। तो देखिए इसके अंदर यहाँ दिया हुआ है, राजस्थान का इतिहास दिया हुआ है, कला संस्कृति दिया है, ठीक है, राजस्थान का भूगोल भी दिया हुआ है। तो ये आपका पूरा सिलेबस कवर करेगी पेनोरमा की किताब। अब देखिए, हाँ, इसमें आपको ये जरूर लग सकता है कि थोड़ी सी ये किताब थोड़ी तो मोटी आएगी, है ना, तो इसको देख के डरना मत। दूसरी बात आपको बता दूं कि इस बुक के अंदर थोड़े से जो अक्षर हैं वो थोड़े छोटे हैं, क्योंकि इसको दो भागों में बांटा गया, इस किताब को ना, पेज को दो भागों में बांटा गया। अक्षर छोटे हैं, ठीक है, लेकिन मैटर पर्याप्त है। इसको पढ़ने के बाद दूसरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसके अलावा सबसे अच्छी बात है इस किताब की वो है कि आगे जो जो आपकी यूनिट पूरी हो जाती है तो वहाँ पर आपको क्या दिया गया, और इस किताब की ना सबसे अच्छी बात है कि जब भी यूनिट पूरी हो जाती है तो उसके आगे क्या दिया हुआ है कि जो विभिन्न जो एग्जाम हुई है ना उनके क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं आपको, ठीक है, क्वेश्चन दिए हुए हैं आगे बना के, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आए थे पीछे और किस प्रकार का जो पैटर्न है वो क्वेश्चन का रहता है, ठीक है। उसके अलावा बात करूँ इस बुक की तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना, उनके नीचे इस प्रकार से अंडरलाइन की हुई होगी, नीचे अंडरलाइन कर रखी है, और या फिर उसको ब्लैक अक्षर के अंदर लिख रखा अलग से, जैसे यहाँ पे देखिए अष्टसाप कवि मंडली, ठीक है, इस प्रकार से उसको हाईलाइट करके दिखा रखा है, जिससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आए थे पीछे एग्जाम में, है ना, किस प्रकार से आपको तैयार करना। उसके अलावा एक सबसे अच्छी बात ये भी है इस बुक के अंदर, जो राजस्थान जो बोर्ड की जो किताबें हैं उनकी जो लाइनें हैं वो ऐसी कैसी की उठाकर इसके अंदर रख रखी हैं, ठीक है। यानी कि जिस प्रकार से जो राजस्थान बोर्ड में जो किताबें चलती हैं, राजस्थान जीके से संबंधित जो कोई भी किताब चलती है, ठीक है, तो उसके जो जो भी टॉपिक हैं वो उठाकर इस टॉपिक के अंदर समावेश किया गया है, ठीक है। तो अगर आप उनको पढ़ते हो तो बेस्ट है। अगर राजस्थान बोर्ड की आप किताबें पढ़ते हो, जैसे वर्तमान में एनसीईआरटी की 6 to 10 तक जो राजस्थान अध्ययन की किताबें हैं वो चलती हैं, वो आप पढ़ो, सबसे बेस्ट है वो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मैटर थोड़ा है, ठीक है, कुछ ही टॉपिक है, और कुछ ही टॉपिक है तो क्या होगा, आपका फोकस हो जाएगा उसके ऊपर, कि आपके दिमाग में ऐसे रह जाएगा कि ये टॉपिक मैंने वहाँ से पढ़ा था और ये क्वेश्चन वहाँ से है, ठीक है। तो उसमें कुछ गिने चुने ही क्वेश्चन हैं, आप उनको एक बार पढ़ लो, फिर उसके अलग से नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स, ठीक है, और उनको वहाँ से आप जब पढ़ोगे तब आपको ये हो जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने राजस्थान एनसीईआरटी से पढ़ा था, ठीक है। वो क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे इजीली, क्योंकि वहाँ पर मैटर कम है, ठीक है। और आप इस किताब को, अगर जहाँ तक मेरा मानना है, आप इस बुक को ले आइए और इस बुक में पूरा का पूरा मैटर आपको मिल जाएगा। अब देखिए किस प्रकार से थोड़ा सा तैयारी को मेंटेन किस प्रकार से करोगे भी आप। जैसे आप अभी आपने, अगर आप पीछे से पढ़ते आ रहे हो, अपना जो भी सिलेबस था पीछे वाला रीट वाला, अगर वो आप पढ़ते आ रहे हो तो आप कम से कम 2 या ढाई घंटे राजस्थान अध्ययन को जरूर पढ़ें, ठीक है। क्यों? क्योंकि फिर एकदम आपके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा। जब आप रीट की पात्रता परीक्षा दे लोगे उसके बाद में जब आपकी मेन एग्जाम होगी तो उसके लिए आपको एकदम प्रेशर नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आप इस प्रकार से टाइम को मैनेज करें कि जो आप पढ़ रहे हो, जैसे आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज है, ठीक है, और जो आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, विद्यालय विषय पढ़ रहे हो, तो उनको आप जिस रूप में पढ़े उसी रूप में पढ़ें, साथ में 2 या ढाई घंटे इस राजस्थान अध्ययन के लिए और निकाल लें, ठीक है। और जब बात करें करंट की, ठीक है, तो करंट को एक बार रहने दीजिए, जब एग्जाम होती है मेन एग्जाम आपकी, उस समय आप 1 या 2 महीने पहले कोई भी, जैसे क्रोनोलॉजी है या मूमल है जो त्रैमासिक आती हैं, ठीक है,
और 6-6 महीनों की भी आती हैं या फिर वार्षिक भी आती हैं। वो अंक ले आएँ आप और वहाँ से पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा आपका। और मैनेजमेंट में आपको करवाऊँगा शैक्षिक परिदृश्य, ठीक है? तो टाइम को मैनेज कीजिए और अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए, मस्त रहिए। और अभी तक चैनल पर को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।